जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 48 सिर्फ में एग्जाम होता है और हम इसके 14 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक आपका ओडिसी नृत्यांगना है। तो सोनल मान सिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि क्या है आपका ओडिसी डांसर है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों को भीड़ को क्रोधित सांडों के सामने करना होता है? तो जगह जल्लीकट्टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? तो आपका जल्लीकट्टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो आपका जी आगरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो जी आगरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अध्यक्षता जो आपका उपराष्ट्रपति या सभापति उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि जो है लोकसभा की अध्यक्षता सभापति के द्वारा की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है और आपका लोकसभा का स्पीकर होता है। नेक्स्ट है, उधारकर्ता के पैसे मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशु बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में दिया जाता है? तो उसको हम संपार्श्विक कहते हैं, जिसको हम कोलैटरल कह सकते हैं। तो उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाने जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? तो ये हो जाएगा आपका संपार्श्विक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसको हम इंग्लिश में कोलैटरल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो आपका लीमुर जो है आपका ध्रुवीय जानवर नहीं है। लेमुर जो है आपका ध्रुवीय जानवर नहीं है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 60 से 69% के बीच में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है आपका 60 से 69% के बीच में। नेक्स्ट है, 2021 के प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो भारत हो जाएगा, हमारा देश भारत। नेक्स्ट है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का एक प्रसिद्ध क्या है? आपका बांसुरी वादक हो जाएंगे। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या है? बांसुरी वादक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय क्या थी? महिला थी। तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनने वाली महिला थी, 1925 में बनी थी। नेक्स्ट है, संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। तो संसद का सत्र जो आपका प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक पार्सेक जो आपका लंबाई के मात्रक है। तो एक खगोलीय इकाई जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक जो आपका किसके मात्रक है? तो लंबाई के मात्रक हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक विस्तार की मंजूरी दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2022 सितंबर तक विस्तार देने के लिए मंजूर किया गया है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो यही दे रहा पूछा है कि कब हुआ था? तो 1960 में इसकी स्थापना हुआ था बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 के राजस्व चुनाव के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री थे भगवंत मान हो जाएंगे। 2022 के राज्य चुनाव के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो गोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो गोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे गोपुरम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये नहीं लगती है, तो आपका श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो भारत की जो भूमि सीमा है किस देश के साथ नहीं लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है, म्यांमार के साथ भी लगता है, चीन के साथ भी लगता है, लेकिन आपका श्रीलंका के साथ डायरेक्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। तो निम्नलिखित में से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल का आपका मोहिनीअट्टम या फिर आपका कथकली हो जाएगा। कर्नाटक का हो जाएगा आपका यक्षगान और तमिलनाडु का भारतनाट्यम। नेक्स्ट है, अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? तो आपका लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। अन्ना कैरेनिना के लेखक हैं आपके लियो टॉल्स्टॉय।
और 21 नंबर के आईपीएल की शुरुआत हुई थी आपके 2008 से। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 2008 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो पानीपत का पहला युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो ये हराया था आपका इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है वो आपका 1556 में होता है, जिसमें अकबर ने किसको हराया था? हेमू को हराया था। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई जो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था 1761 में। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है? तो लायन काय लाइजोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है? तो लयन काय लाइजोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और संगम संगीत के 10 दिवसीय आयोजन होता है? तो आपका ताज महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? तो ताज महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अमीबा जो आपका कूटपाद यानी आपका सीडोपोडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो आपका सही है। और दूसरा, अमीबा लगातार अपना आकार को स्थिति को बदलते रहता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।